हम लोगों ने कल पढ़ा कि शिमला सम्मेलन जो लॉर्ड वेवेल ने बुलाया था 25 जून 1945 को 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन बुलाया था लॉर्ड वेवेल ने। और जो 4 जुलाई 1945 को फाइनली समाप्त हुआ शिमला सम्मेलन, और यह असफल हो गया क्योंकि मुस्लिम लीग का यह कहना था कि भारत में मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि करने वाला राजनीतिक जो कोई संस्था है तो वह मुस्लिम लीग है, और कांग्रेस को यह अधिकार नहीं है कि वह मुस्लिम व्यक्ति को जो है निर्वाचित कर सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को, जो समय के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनको जो है नियुक्त किया था। इसी मुद्दे पर जो शिमला सम्मेलन असफल हो गया। और इसी समय इंग्लैंड में भी 26 जुलाई 1945 को एक इंपॉर्टेंट घटना यह हुआ कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री पहले जो चर्चिल थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल जो थे, जो कंजर्वेटिव पार्टी के थे, उनको जो है क्लीमेंट एटली जो लेबर पार्टी का था, उसने जो है इसको चर्चिल को पराजित कर दिया और क्लीमेंट एटली जो है 26 जुलाई 1945 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली बने। इटली जब प्रधानमंत्री बने तो आपको मैंने कल एक घटना का चर्चा किया था, नौसेना विद्रोह। नौसेना विद्रोह 18 फरवरी से लेके 24 फरवरी 1946 तक हुआ था। 1946 तक हुआ था। तो इसी समय जो है कैबिनेट एटली की सरकार ने जो सर पैट्रिक लॉरेंस को अपना भारत सचिव नियुक्त किया। सर पैट्रिक लॉरेंस को अपना भारत सचिव नियुक्त किया इटली की सरकार ने, लिबर्टी इटली की सरकार ने। और भारत में जो राजनीतिक गतिरोध बना हुआ था उसको दूर करने के लिए 19 फरवरी 1946 को जो है एक कैबिनेट मिशन का घोषणा किया। 19 फरवरी ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने 19 फरवरी 1946 को जो है एक कैबिनेट मिशन का घोषणा किया। इसको हिंदी में मंत्रिमंडलीय मिशन भी कहा जाता है, मंत्रिमंडलीय मिशन भी कहा जाता है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो भारत सचिव थे सर पैट्रिक लॉरेंस। स्टोफोर्ड क्रिप्स जो है वो जो थे आपको अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के स्टोफोर्ड क्रिप्स। और एवी अलेक्जेंडर ये जो थे नौसेना मंत्री थे। एवी अलेक्जेंडर जो थे नौसेना मंत्री थे। एवी अलेक्जेंडर जो थे वो नौसेना मंत्री थे। तो ये सब जो है ये पहुंचे भारत 24 मार्च 1946 को। ये 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। जब भारत पहुंचा तो उस समय भारत की जो प्रमुख राजनीतिक पार्टी थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसने मौलाना अबुल कलाम आजाद को कहा कि आप जो है कैबिनेट मिशन से बात कीजिए। कैबिनेट मिशन से वार्ता करने के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद को कांग्रेस ने अपना आधिकारिक वार्ताकार नियुक्त किया। सबसे पहले जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद से ही कैबिनेट मिशन ने बात किया था 6 अप्रैल 1944 को। मौलाना अबुल कलाम आजाद एक ऐसे कांग्रेस अध्यक्ष थे
जो क्रिप्स मिशन से भी वार्ता किए थे और बेवल से भी वार्ता, बेवल ने जो समझौता शिमला समझौता बुलाया था, शिमला सम्मेलन बुलाया था, उसमें भी मौलाना अबुल कलाम आजाद ही गए थे बात करने के लिए। काफी नाजुक दौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष रहे मौलाना अबुल कलाम आजाद। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, 16 मई 1946 को। इसमें इस रिपोर्ट में क्या क्या था उसको थोड़ा सा देख लीजिए। भारत की एकता को बनाए रखी जाएगी, भारत की एकता को बनाए रखी जाएगी। एक भारतीय संघ का निर्माण होगा, भारतीय संघ का निर्माण होगा, और वह संघ जो है ब्रिटिश प्रांत से बनेगा और देसी रियासत से बना जाएगा, इसको संघ का निर्माण होगा। इस संघ के पास जो है विदेश प्रभाग होगा, उसके बाद यातायात होगा, विदेश होगा, यातायात होगा, और भी जो है इसको मतलब दिया जाएगा, विदेश हुआ, यातायात हुआ, रक्षा विभाग, ये जो है भारतीय संघ के पास रहेगा। और जो प्रांत है, अवशिष्ट शक्तियां जो है वो प्रांतों के पास रहेगी, अवशिष्ट शक्ति प्रांत के पास रहेगी। वायसराय की जो कार्यकारिणी है उसको जो है एक अंतिम सरकार में कन्वर्ट कर दिया जाए, और उसमें जो युद्ध मंत्री जो पहले ब्रिटिश होता था अब वो भारतीयों को दे दिया जाए, यह भी इसमें एक प्रावधान था। एक संविधान सभा का गठन किया जाए, संविधान सभा का गठन किया जाए, और ये संविधान सभा का गठन कैसे होगा, तो ब्रिटिश प्रांत से होगा और देसी रियासत के प्रतिनिधि से होगा, ब्रिटिश प्रांत से होगा और देसी रियासत के प्रतिनिधि से होगा। इसमें त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को लागू कर दिया गया, इसने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को लागू कर दिया। और भारतीय प्रांतों को 3 भाग में बांटा, अप्रांत, ब प्रांत और सप्रांत। अप्रांत में जो थे उसमें लिया गया बिहार, उड़ीसा, उसके बाद बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, और कौन कौन हुआ, बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, मद्रास, बंबई, ये सब जो है आपको प्रांत अ में थे। प्रांत ब में थे पश्चिमोत्तर, सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध, ये समूह ब में थे। और समूह स में कौन थे, बंगाल और असम। ये सब जो है 3 प्रकार के प्रांतों में बांटा गया था। कुल मिला के उस समय के जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे उनको 6 इतने भाग में बांटा गया था। तो यह सब जो है इसको ये जो है कैबिनेट मिशन के जो योजना थे, इसको जो है मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने मान लिया। और यह भी बात सही है कि कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान प्रस्ताव की मांग को मानने से इनकार कर दिया, पाकिस्तान प्रस्ताव मांगने से इनकार कर दिया 6 जून। लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को इसको मान लिया, कैबिनेट मिशन को मान लिया। और कांग्रेस ने जो है 24 जून 1946 को कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को मान लिया, कांग्रेस कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को मान लिया। गांधी जी ने भी मान लिया, गांधी जी ने भी कैबिनेट मिशन को मान लिया और कहा कि इस परिस्थिति में जो है इसके अलावा कोई अच्छा विकल्प नहीं है, कोई अच्छी योजना नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत जो बहुत दिनों से यातना झेल रहा है उससे मुक्ति का उपाय इसी कैबिनेट मिशन के योजना में है, यह इनका कहना था। लेकिन इसी समय नेहरू जी ने कहा 10 जुलाई 1946 को एक स्टेटमेंट दिया
10 जुलाई 1946 को कैबिनेट नेहरू जी ने एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि जो प्रांतों का समूहीकरण है वह अनिवार्य नहीं है। प्रांतों का समूहीकरण अनिवार्य नहीं है, क्योंकि इसमें यह था कि प्रांतों को जो 3 भाग में बांटा गया था, तो प्रांतों को कहा गया था कि प्रांतों को अपना छोटा या बड़ा गुट निर्माण करने का अधिकार है। लेकिन नेहरू जी ने बाद में 10 जुलाई 1944 को कहा कि प्रांतों का समूहीकरण करना अनिवार्य नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि जो है सिंध जो है वह पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में रहेगा या असम जो है बंगाल में रहेगा। इस तरीके का कोई यहाँ पर अनिवार्य नहीं है। जब यह बात नेहरू जी कह दिए, तो उसके बाद जो है 29 जुलाई को 1946 को मुस्लिम लीग ने साफ साफ जो है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। और जो पहले 6 जून 1946 को बोला था कि हम कैबिनेट मिशन को प्रस्ताव को मानते हैं, जबकि उस समय पाकिस्तान प्रस्ताव को कैबिनेट मिशन ने साफ साफ ठुकरा दिया था, फिर भी जो है 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को माना। लेकिन नेहरू जी के स्टेटमेंट के बाद जो 10 जुलाई 1946 को नेहरू जी ने स्टेटमेंट दिया कि प्रांतों का समूहीकरण करना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि कैबिनेट मिशन में यह था कि प्रांतों को 3 गुट में बांटा गया था और उसमें यह था कि प्रांत जो है बड़ा या छोटा गुट का निर्माण कर सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू के इस स्टेटमेंट के बाद 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग ने जो है अपना जो कैबिनेट मिशन का जो स्वीकृति दिया था वो वापस ले लिया और बदले में जो है 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, डायरेक्ट एक्शन। इसको जिहाद भी कहा जा सकता है, इसको प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को जिहाद भी कहा जा सकता है। और बहुत जगह दंगा शुरू हो गया, हिंदू मुस्लिम दंगा शुरू हो गया। हिंदू जैसे कि आपको नोआखली हुआ, बिहार में काफी दंगा था, संयुक्त प्रांत में हुआ, गढ़मुक्तेश्वर में हुआ, इस सब सारी जगह दंगा, हिंदू मुस्लिम दंगा काफी हो गया था। यही है आपका कैबिनेट मिशन योजना और डायरेक्ट एक्शंस मुस्लिम लीग का। गांधी जी ने भी कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया था और कहे थे कि इस समय जो है भारत का जो इस समय जो इससे अच्छी योजना कोई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि भारत की जो यातना बहुत दिनों से वो झेल रहा है, उसके निवारण का दवा जो है इसी में छुपा हुआ है। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। फिर जो है कैबिनेट मिशन के आगे की जो घटनाएं हैं वो हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।